देखना बहू, गलती से पान में ज्यादा चूना मत डाल देना। हाँ नहीं नहीं दादी माँ, मुझे सब याद है। पता नहीं पद्मा अभी क्या कर रही होगी, क्या पता। अपनी बहू के साथ खुशियाँ मना रहे होंगे, पुत्तू के लौटते ही पता चलेगा। ये देखो पुत्तू आ गई है। ओ पुत्तू, इधर आ तो जरा। मैं कह रही हूँ उधर की क्या खबर है, बता हमें, सुनती हूँ। हाँ बताओ। अब पद्मा वहाँ रो तो नहीं रही थी? नहीं मतलब क्या हुआ है बता। इतना हिचकिचा क्यों रही है तू? क्या हुआ है, साफ साफ बता ना। पद्मा की सास बहुत गुस्से में है। मुझे तो बहुत बातें सुनाई हैं और ये भी कहा कि मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊं। मैंने कहा था ना, पद्मा वैसे घर में जाके मिलजुल के रह पाएगी क्या? खुल के बता तो जरा क्या हुआ। चाची, मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। पंखा करने के लिए कोई दास दासी भी नहीं है। ऐसी लड़की को मैं ज्यादा दिन तक सहन नहीं करूंगी। छोटा मुंह और बड़ी बात कह रही हूँ। क्या पद्मा थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी? जाते ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। सही बात है, पहली बार ससुराल में गई है पद्मा बेटी। पद्मा बेटी को इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी छोटी बहू? हाँ, पद्मा बेटी को वहाँ पर चुप रहना चाहिए था, मुंह बंद रखना चाहिए। कैसे चुप रहेगी माँ? क्या छोटी भाभी ने अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दी है? और छोटी भाभी भी कम जुबान कहाँ लड़ाती हैं? उनकी बेटी ने जो देखा है वही सीखा है। सिर्फ विदाई के समय चार ज्ञान की बातें कहने से नहीं होता है, उसके लिए बचपन से ही सही शिक्षा देनी पड़ती है। हाँ, रघुवीर को भी पता है मैंने अपनी किसी बेटी को गलत शिक्षा नहीं दी है। मैंने पद्मा को भी सख्ती से पाला है, लेकिन पद्मा ने क्यों ऐसा किया? छी 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 छी। चंदर को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। पद्मा चंदर की आंख का तारा है। अच्छा सुनो छोटी बहू, तो कल सुबह ही पद्मा के ससुराल चली जा। वहाँ जाकर उसकी सासू माँ से माफी मांग कर आ। ओ माँ, ये कैसी बात हुई? बुरा मत मानना, बिना आमंत्रण के ये वहाँ कैसे जा सकती है? उससे क्या, बेटी की सास को उपहार देकर आ जाएगी बहू। और कितनी बार उपहार देगी मछली चाची? कुछ तो बचा के रखिए, ये तो बस शुरुआत है। हर बात पर उन्हें उपहार देकर मुंह बंद करवाना पड़ेगा। बेटी की ठीक से परवरिश नहीं की तो फल भुगतो अब। जय जनार्दन, मेरे विषैले मंत्र का काम शुरू हो चुका है। पद्मा जितनी कड़वी कड़वी बातें कहेगी, उसकी माँ उतना ही जल भून के मरेगी। धनी आदमी की बेटी है तो क्या हुआ, ससुराल वाले छोड़ेंगे थोड़ी। ये तो होना ही था, ये तो बस शुरुआत है, और कितना कुछ होगा। तुम्हारी बेटी ही तुम्हारा घमंड तोड़ेगी छोटी बहू। सुन रहे हैं, जिसका डर था
वही हुआ है। पद्मा के ससुराल में इसी बीच गड़बड़ हो गई है। ये क्या हुआ है? इसके लिए सिर्फ छोटी दोषी है। छोटी को मैंने बार बार मना किया था पद्मा बेटी के सामने वैसी बातें नहीं करने के लिए। हमारी पद्मा बेटी बच्ची है अभी, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, इतना ज्ञान उसके अंदर अभी तक नहीं है। लेकिन छोटी मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। पद्मा बेटी के सामने हमारे दो परिवार की हालत में कितना अंतर है, सारी कहानी पद्मा बेटी के सामने बताने लग गई थी। पद्मा बेटी बच्ची है, यहाँ जो जो सुना है वो अपने ससुराल में बड़ों के सामने बिल्कुल सब कुछ उगल दिया है। क्या बात कर रही? उसके बाद और क्या, मैंने छोटी बहू से कहा है पद्मा बेटी के ससुराल में एक बार जाने के लिए उसकी सासू माँ के साथ छोटी बहू को एक बार बात करनी चाहिए। सुनिए, वो लोग कुलीन ब्राह्मण हैं, उनका सम्मान ज्यादा है। हमें अपना दिमाग शांत रखकर अभी सब कुछ संभालना पड़ेगा। मुझे पता था माया, ऐसा कुछ होने वाला है। देखो, वंश के परिचय से सब कुछ नहीं होता। पैसा, मान, प्रतिष्ठा, ये सब का भी कोई मूल्य है। हमारी पद्मा को इस घर में कितने प्यार से पाला गया है। अब उस आटा परिवार में जाके थोड़ी सी समस्या तो होगी। इसके अलावा वो परिवार इतना धनी भी नहीं है। ए जी सुनिए, आप ऐसी बातें करके पोतियों का दिमाग मत खराब कीजिए, समझे? आपके बढ़ावे से पद्मा ऐसी बन गई है और अभी सारा दोष मेरी छोटी बहू पर आ गया है। वाह, अब सारा दोष मेरा हो गया। तुम्हारे बेटे ने अपनी बेटी को सारी शिक्षाएं दी हैं। लड़की है इसलिए उसकी कोई अवहेलना न करे, इसके लिए उसको बढ़ावा दिया है। मेरे चंदर का सिर्फ दोष नहीं है, समझ गए आप? आपका भी दोष है। अच्छी तरह याद करके देखिए, आपने कहा था ना, इस परिवार की पहली संतान, उसको कोई अवहेलना ना हो, वो जो मांगेगी उसको वही मिले। हाँ, याद कीजिए, बोलिए ना, आपने ऐसी बात नहीं बोली है? अरे हाँ, पद्मा की शादी से पहले 4 बार गहने का नक्शा बदली किया गया है, बार किया गया है। पद्मा बेटी को गहने किसी भी हाल में पसंद नहीं आ रहे थे। आखिर में हमारी छोटी बहू ने डांट फटकार लगाकर वो सब काम बंद करवाया। अब हमारी पद्मा बेटी अपने ससुराल में जाके अगर सबके साथ अपने आप को ढाल नहीं पाई तो उसका ऐसा मनोभाव बना रहेगा तो क्या होगा? पद्मा की सासू माँ ने बता दिया है कि सिर्फ 2 दिन में उसको मायके वापस भेज देंगी। क्या? मायके भेज देगी? इतना घमंड है उसे? प्रीतराम, अपना दिमाग शांत रख और मेरी बात सुन मेरी बात। भूल ना मत कि तू लड़की वाला है। ये बातें सुनकर चंदर गुस्से में तमतमा रहा है। अपने बेटे को संभाल। पिताजी, उन लोगों ने धमकी दी है कि वो लोग मेरी पद्मा बेटी को वापस भेज देंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊंगा। चंदर रुक जा, कहीं मत जाना तू। कैसी पागल जैसी बात कर रहा है, बता तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ये बात क्यों भूल रहा है कि हमारी पद्मा बेटी की अब शादी हो चुकी है? अब उसका ससुराल ही उसका अपना घर है बेटा। अगर ऐसा ही होता माँ, तो पद्मा की सासू माँ पद्मा को वापस भेजने की बात नहीं करती। पद्मा अभी बच्ची है, शायद बिना कुछ सोचे गलती कर दी तो, लेकिन इसके लिए पुत्तू दीदी से खबर भिजवाएंगे। बेटी को सही शिक्षा नहीं दे पाई तो उसे वापस लाना पड़ेगा। ऐसी बात कोई भी माँ कह ही नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो चंदर? इतना बड़ा अपमान? वो लोग भूल गए हैं क्या कि प्रीत रामदास की पोती उनके घर की बहू बनी है? हाँ, कभी कह रहे हैं वर को वापस ले जाएंगे, कभी कह रहे हैं बेटी को घर भेज देंगे। बुआ जी, शादी के समय मैंने अपना सर झुकाया था, अब और नहीं। चंदर, मैं कह रहा हूँ तुम पद्मा मणि को घर वापस लेकर आओ। मैं कह रहा हूँ, और उस राम नारायण का जो व्यापार वगैरह है ना, उसका विवरण मुझे ला कर दो। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।
प्रीतराम शांत हो जा। ये कैसी बातें कर रहा है? तुम लोगों के सम्मान के आगे पद्मा के जीवन का मूल्य कहीं अधिक है। ये महिलाओं का मामला है, हमें संभालने दे। आज बहू भोज है, सब जाएंगे उस घर में। और चंदर, तुझे एक बात बताती हूँ, सुन। छोटी बहू को तू लेकर जाएगा, लेकिन तुझे मेरी कसम है, वहाँ जाकर तू एक भी शब्द नहीं बोलेगा। जो भी बोलना है छोटी बहू बोलेगी। और तुझे तो पता है, अपने ससुर के सम्मान की रक्षा करना उसे आता है। उस पर थोड़ा भरोसा रख, थोड़ा सा। बहू को बुला। बहू, ओ बहू, उठ जाओ बहू। बहुत देर पहले सूरज निकल आया है। बहू, ओ बहू। तंग मत करो सुबाला बुआ, मुझे अभी सोना है। ओ माँ, ये क्या बात हुई? सोना है मतलब? सब लोग जाग चुके हैं और तुम? कान के पास बक बक मत कीजिए। मुझे तंग करेंगे तो मैं अपने दादाजी को बता दूंगी और फिर आप इस घर में नहीं रह पाएंगी। ज्यादा बात मत कीजिए और मेरे हाथ पैर दबा दीजिए। मैं कितनी थकी हुई हूँ। ये किस घर से लड़की लाई हूँ मैं? हाँ, घर में कदम रखते ही सबको हुक्म दे रही है। ऐसे ही रिश्तेदार लोग बातें कर रहे हैं कि मैंने जानबूझ के इस घर की बेटी को बेटे के लिए चुना। उम्र में 2 दिन की छोटी बहू को अपने घर में लाई हूँ। इसके बाद अगर बहू के रंग ढंग ऐसे हुए तो? मैंने तो ये बात पहले ही कही थी बुआ जी। रहने दो ना वो सब बातें। इससे अच्छा आप बहू को अच्छे से समझा दीजिए बुआ जी। देखिएगा वो जरूर ठीक हो जाएगी। फिर भी कहूँगी, अगर आज बहू की माँ आती है, उनको एक बार बता देना उनकी बेटी के व्यवहार के बारे में। ओ बहू, उठ जाओ अभी। मैं नहीं उठूंगी, अभी मैं सोऊंगी। तुम अब जाओ यहाँ से। हट जा चपाला। ए लड़की, उठो, मैं कह रही हूँ उठो। महारानी की नींद नहीं टूट रही है। सुनो बहू, ये तुम्हारा धनी बाप का घर नहीं है। यहाँ ये सब नवाबी चाल नहीं चलेगी। आधे दिन तक सोना। अपने मायके से ऐसी शिक्षा मिली है तुम्हें? जाओ, जाके नहा के आओ। घर लोगों से भरा है। अभी बहू भोज होगा और घर की बहू इतनी देर तक बिस्तर पर सो रही है। ऐसा अशुभ कार्य करने से हमारे घर में लक्ष्मी रहेगी? सुनो, हमारे जमाने में तो सास आके पीठ पर गरम तवा सेक देती थी। समझी तुम? जाओ। आपने मुझे मारा ना? ठीक है, ठीक है, मैं पिताजी से कहूंगी। नहीं रहूंगी इस घर में, नहीं रहूंगी इस घर में। देखो रानी, अगर मैंने जाके देखा कि मेरी बेटी का किसी तरह का अपमान हो रहा है, तो मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। हाँ, तुम पद्मा को हमेशा डांटती आई हो, इसीलिए तुम्हें उसी का दोष दिखाई देगा। फिर भी कह रहा हूँ, पहले हम लोगों को वहाँ पहुँचने तो दीजिए। देखो रानी, मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर रहा हूँ। मेरी बेटियां फालतू नहीं हैं। वो दोनों मेरे रत्न हैं, मेरे दिल की धड़कन। उनके आंसू मैं किसी भी हाल में सहन नहीं करूंगा। आप मेहरबानी करके पद्मा के ससुराल में कुछ मत बोलिएगा। और हाँ, ये भी तो सही है, पद्मा ने जो किया है वो गलत है। इसके बाद अगर उसकी सास उसको डांटती है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते।
मेरी शादी के बाद भी नानी माँ ने तो मुझे कम बातें नहीं सुनाई थी। बताइए, मेरे मायके से तो कोई कभी भी नहीं आया था। हाँ, वो लोग करीब हो सकते हैं, लेकिन वो लोग मुझसे प्यार करते थे। देखो रानी, तुम्हारे मायके वाले कुछ नहीं बोले थे, इसलिए मैं भी वैसा ही करूंगा। ऐसा तुम बिल्कुल मत सोचना। अगर मेरी बेटी को तकलीफ हुई तो मैं सीधा उसे वापस ले आऊंगा, दामाद को भी ले आऊंगा। दीदी, जेठ जी से कहिए वो अपना दिमाग शांत रखे। इससे पद्मा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में पता चला कि लड़कियों का असली घर ससुराल घर ही है, उसके पति का घर। शादीशुदा लड़की मायके में रहने से उसका बहुत अपमान होता है, और वो कष्ट जो लड़की मायके में रहती है सिर्फ वही समझ पाती है। तुमने सही कहा सरजू। शायद मेरी ही ऐसी दशा नहीं हुई थी, लेकिन मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी समझती हूँ। मुझे भी ऐसा कष्ट मिला, इसीलिए ये बातें जेठ जी के सामने बोल रही हूँ। मुझे आप लोग माफ कीजिएगा। सुनी ना आपने सरजू की बात। आप लोग मर्द हैं, आप लोगों को लड़कियों की तकलीफ कभी भी समझ में नहीं आएगी। सम्मान कोई ऐसे ही नहीं देता है, अपनी बातचीत, आचार आचरण से सम्मान जीतना पड़ता है। सिर्फ सम्मान चला गया ये बात सोचने से नहीं होगा। अगर ससुराल में तकलीफ होती है तो उस घर को अपना समझकर तकलीफ झेलनी पड़ती है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने पद्मा के दिमाग में ये सब बातें नहीं डाली। ये दोष मेरा ही है। आइए आइए आइए। मुझे लगा ही था कि आज ही शायद आप लोग यहाँ आएंगे। अच्छा, समधी जी की पालकी अंदर पहुंच चुकी है? पहुंच गई है। तो समधी जी सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब कुशल है। अंदर महल में थोड़ी सी समस्या है, इसके अलावा सब कुशल है। और वाचस्पति महाशय को भी कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा समधी जी, एक बात मैं कह रहा हूँ, सुना है आप लोग कानून बना के सतीदाह प्रथा को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं कहूँ, देखिए मेरा तो कहना है कि आपको तो इस झमेले में फंसने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? ये सब झमेली की बातें अगर वाचस्पति महाशय को पता चली तो फिर क्या करेंगे? देखिए आप तो गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो ये बात उस तरीके से, हम अब एक परिवार के हैं, आपके लिए चिंता होती है। भैया, समधी जी को बैठने के लिए बोलिए। ये देखिए, छी, बैठिए 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 बैठिए। इतनी दूर से सफर करके आए हैं, बैठिए। अरे तुम लोग जरा पानी और मिठाई लेकर आओ।